हेलो मस्तंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आज के व्लॉग में हम कुछ अलग सा एक्चुअली कुछ इंटरेस्टिंग सा डिस्कस करने वाले हैं, विच इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू हॉरर एंड विच इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू योर हाउस। यस गाइस, आज हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं जो मतलब बेसिकली रीजंस है कि आप जान सको कि आपका घर हॉन्टेड है कि नहीं, या तो आपके घर में कोई स्पिरिट्स या तो कोई घोस्ट्स है कि नहीं। सुन के बहुत ही मतलब डर लगता है कि यार अपने घर में ऐसा कुछ ना हो, बट यस, दीज आर 5 साइंस दैट आई विल टेल यू, जिससे आप जान पाओगे कि आपके घर में कोई सुपरनैचुरल स्पिरिट है या नहीं है। और अगर कुछ ऐसा डिटेक्ट होता है तो ऑफ कोर्स इमीडिएट स्टेप जो है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये आज का टॉपिक रहेगा गाइस, बट बिफोर आई गो इनटू टुडेज टॉपिक, प्रथा तो प्रथा है आपकी कहानी आपकी जुबानी के लिए स्टोरीज, रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस वाले स्टोरीज, चाहे वो आपका हो या किसी और का हो जिसे आप जानते हो, जिसके साथ सत्य घटना हुई हुई है रिलेटेड टू घोस्ट्स। और मॉम के रसोई के लिए रेसिपीज, जैसे कि आपके घर पे कुछ भी बनता हो, कोई भी बनाता हो, एज लॉन्ग एज इट्स होम कुकिंग, वी वुड लव टू शेयर दैट इन आवर चैनल विथ एवरीबडी। तो आप आपके स्टोरीज और रेसिपीज हमें भेज सकते हैं। स्टोरीज अगर आप वीडियो पे नहीं बोलना चाहते हैं तो आप हमें स्टोरी लिख के भेज सकते हैं, तो वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। बट रेसिपीज के लिए हमें वीडियोस लगेंगे, क्योंकि आपके घर पे जैसे खाना बनता है वो ऑथेंटिसिटी हम सबको दिखाना चाहते हैं। तो गाइज, स्टोरीज के लिए और रेसिपीज के लिए आप मुझे और विवेक को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और दोनों को स्टोरीज भेजें। या तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, या तो वीडियोस भेजने के लिए आप फेसबुक मैसेंजर पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक्स और ईमेल आईडी दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट हमारे पेज पे पहुंच जाओगे। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी भेजो स्टोरीज और रेसिपीज। आई एम वेटिंग टू सी। मी एंड विवेक, वी आर सच गुड, मतलब बिग बिग फूडीज। हम लोग को ये फूड वीडियोस, कुकिंग वीडियोस बहुत अच्छा लगता है देखने में, और आपके रेसिपीज हम बाद में ट्राई भी करते हैं। सो गाइज, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, कि इजी कुकिंग, क्विक कुकिंग, हेल्दी कुकिंग, ब्यूटीफुल कुकिंग, जो भी कुकिंग हो, वील डू इट। जस्ट आप वीडियोस भेजो ताकि हम अच्छे से उसको दिखा पाए। एडिटिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप बस वीडियोस भेज दो, हम एडिट हैंडल कर लेंगे। और स्टोरीज का भी वही है, अगर आप लिख के भेज रहे हो तो हम डेफिनेटली उसको नरेट भी करेंगे, आपके साथ फुल कोऑर्डिनेट करके स्टोरी डिस्कस करके ही नरेट करेंगे। So please do send us your stories and your recipes. So anyways, ये तो हो गई प्रथा। अब आते हैं आज के टॉपिक, 5 signs to know if your house is haunted or possessed by a spirit. Sign number 1. Sign number 1 of course is smell. तो ये smell basically जो मैं बोल रही हूँ, ये smell like I said, it can be a good smell or it can be a bad smell. अभी गुड स्मेल का एग्जाम्पल ये है कि सपोज आप कोई परफ्यूम या डिओ या कुछ भी लोशन यूज कर रहे हो या शैम्पू यूज कर रहे हो जिससे अच्छी खुशबू आती है, मैं वो वाली खुशबू की बात नहीं करती हूँ। एक ऐसा फ्रेग्रेंस जो आपके घर में कोई भी और यूज नहीं करता, आपने कभी वो सूंघा नहीं है आपके घर में, मतलब इट्स एब्सोल्युटली आउट ऑफ द ब्लू, मतलब आपके घर में वो फ्रेग्रेंस कोई और यूज नहीं करता, किसी का परफ्यूम एडियो कुछ भी नहीं है, कोई धूप भी उस स्मेल से नहीं जलता है, कुछ भी नहीं, बट अच्छी खुशबू आ रही है एंड इट्स एन अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस। दैट इज वन वे टू नो दैट देयर इज सम स्पिरिट इन द हाउस। सेकेंडली is bad smell, rotten smell of course. Again, ये वो स्मेल नहीं है कि हाँ चलो फ्रिज से पानी गिरा है पीछे जमा है तो वो स्मेल है, या तो कोई खाना सड़ गया है, ऐसा नहीं। कुछ अलग सा ही स्मेल जो आपके घर में पॉसिबल ही नहीं है आना। Like if you stay in an apartment, maybe वहाँ पे rats नहीं घुस सकते, but maybe you are getting the smell of a dead rat. या तो फिर कोई आपके घर पे स्मोक ना करता हो और आपको वो स्मेल आ रही है। So that is also a sign कि आपके घर में कोई स्पिरिट जरूर मौजूद है। Oh my God! A smell that is unusual in your house, be it good or bad,
एक ऐसा स्मेल जो आपने कभी सूंघा नहीं है आपके खुद के घर में। अगर ऐसी कोई स्मेल आ रही हो, सो देन बी प्रिपेयर्ड गाइस। आप बोलते हुए भी ऐसे हो रहा है। साइन नंबर 2, साइन नंबर 2 है टेम्परेचर। वेल, अगर आप एक रूम में हो और रूम के कोई भी एक कॉर्नर या तो सेंटर ऑफ द रूम में आपको अलग सी ठंड फील होती है, टेम्परेचर ड्रॉप फील होती है, दिस माइट बी एन इंडिकेशन कि वहां पे कोई प्रेजेंस है। एक्चुअली कहते हैं कि जो स्पिरिट्स है या घोस्ट्स है वो इंसानों की एनर्जी पे फीड करते हैं, ना कि कोई रूम के या तो फिर कोई घर के। वो बेसिकली एक इंसान के एनर्जी पे फीड करते हैं, जिससे उनको एनर्जी ज्यादा मिलती है। एंड व्हेन देयर एनर्जीज एक्ट अप, दैट इज व्हेन वो टेम्परेचर चेंज फील होता है। लाइक इट कैन बी एनी काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू आर गोइंग, लाइक अगर आप थोड़ा सा सैड हो या स्ट्रेस्ड हो तो वो एनर्जी जो आपसे निकलेगी, वो एनर्जी वो स्पिरिट अब्सॉर्ब करती है। And that is what gets in the temperature change in the room. क्योंकि spirits generally room temperatures या ठंड या गर्म जो भी है रूम में environment में वो फील नहीं कर पाते हैं। वो एक इंसान की एनर्जी से ही फीड ऑफ करते हैं। तो अगर आप बैठे बैठे अचानक डर गए तो वो जो एनर्जी आपसे निकलेगी, वो एनर्जी वो स्पिरिट अब्सॉर्ब करती है। एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग द टेम्परेचर चेंज, क्योंकि उनके एनर्जी जो रेडिएट होते हैं उससे टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है इन द रूम। दिस इज वन ऑफ द रीजंस अगेन कि आपको पता होना चाहिए इफ देयर इज अ प्रेजेंस और नॉट, टेम्परेचर चेंज इन योर रूम। साइन नंबर 3 है इलेक्ट्रिसिटी। इन द सेंस कोई भी इलेक्ट्रिक चीजें हो, जैसे कि आपने फोन अभी चार्ज पे लगाए बट चार्ज बार बार डाउन हो रहा है, आपने फिर लगाया फिर डाउन हो गया। या तो कोई भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या तो रिमोट कंट्रोल फॉर दैट मैटर, अगर आपने नई बैटरी लगाई है और कल ही वो बैटरी एकदम से काम करना बंद कर दे, दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस टू नो दैट देयर इज अ स्पिरिट इन योर हाउस। बिकॉज वो ये एनर्जीज से भी खींचती है, अपनी एनर्जीज इलेक्ट्रिसिटी से भी they absorb. So when they absorb, that is why the lights flicker. हाँ, जो हम मूवीज में दिखाते हैं कि अचानक से बल्ब फ्लिकर कर रहा है या तो ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही है, ये फ्लिकरिंग इसीलिए होते हैं क्योंकि जो एनर्जी वो उस इलेक्ट्रिसिटी से अब्सॉर्ब कर रहे हैं, वो अब्सॉर्ब इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज व्हेन द लाइट फ्लिकर्स, या तो फिर आपके कोई अप्लायंस प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, आज ही ठीक किया कल फिर से खराब, फोन बैटरी ड्रेनिंग, all these energies, even like I said for a simple new battery, वो एनर्जी भी spirits absorb करते हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ आप देख रहे हो आपके घर में हो रहा है, it might be because of the spirits present in your house. Oh my God, सोच के भी कैसे लग रहा है ना मुझे अचानक से, बाप रे, मेरा लाइट ना फ्लिकर हो, मुझे नहीं चाहिए फ्लिकर हो मेरा लाइट, मैं अच्छी भली हूँ, मुझे नहीं चाहिए फ्लिकरिंग लाइट, थैंक यू, you may leave my house. Oh God. Fourth sign है noise. Noise मतलब again like smell, something जो कि possible नहीं है आपके घर पे आना। जैसे अगर आप कोई हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हो, ऊपर टेरेस है बट ऊपर आपको कंटिन्यूस किसी की चलने की आवाज आ रही है, that is not natural. That is absolutely not natural. अगर आप के घर में कोई रैट्स या रोडेंट्स या कोई भी रैकून वैकून कुछ भी नहीं आता होगा, बट उनके ही खरोचने की दीवार के पीछे से आवाज आ रही है कि जैसे कोई चूहा बुआ है, बट कोई चांस ही नहीं है वहां पे चूहा आना, that is also a sign that there is a spirit present. ये इंसिडेंट तो मतलब कई बार हुआ है, क्योंकि अगर आप कोई बंगलों में ये में हो, सीढ़ी में अचानक से किसी का दौड़ना जबकि घर पे कोई नहीं और आप ही हो, अगेन this is a sign, but this sign is continuous. ऐसा नहीं कि एक बार होके रुक जाता है, ये continuous चलता है और बढ़ता जाता है, it keeps on increasing every time. कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एक बार एक बिल्डिंग में गए थे, ऐसे एक हॉन्टेड बिल्डिंग में to do their research, और तभी उन लोगों ने लिटरली फील किया कि जमीन पे कोई उनके तरफ चल के आ रहा है। पहले तो ऊपर से लग रहा था, वो बढ़ता गया और इतना बड़ा कि लिटरली लगा कि उनके तरफ कोई चार्ज करके आ रहा है और उनके तरफ से जप करके निकला है, लिटरली ऐसे फील हुआ है उनको। सो ये अगेन नॉइज वाज सो लाउड कि दे कुड फील
कि अचानक से जम करके कुछ ऐसे गया है सामने से। ये सिर्फ नॉइज से भी होता है, आपको फिजिकली कुछ फील नहीं होगा, बट द नॉइज ट्रिगर्स इतना ज्यादा कि लिटरली आपको पता चलेगा कि आपके तरफ चार्ज हो रहा है कि नहीं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस कि आप पता कर सको इफ देयर इज अ प्रेजेंस इन योर हाउस और नॉट। 5वां पॉइंट है फील। फील कहीं और नहीं बट एट द बैक ऑफ योर नेक। अगर आपको कंटिन्यूसली ये फीलिंग आ रही है, चिल सेंसेशन हो रही है नेक के इधर, कंटिन्यूसली अगर ऐसी फीलिंग आ रही है, विच मीन्स देयर इज सम प्रेजेंस ओवर देयर। कहते हैं कि स्पिरिट्स जनरली इंसान से अटैच होता है, ना कि जगह से, और जब वो एक इंसान से अटैच होता है तो वो लोग नेक पे ही क्लिंग ऑन करते हैं, मतलब नेक पे ही बैठते, नेक को ही पकड़ के बैठेंगे या तो नेक पे बैठेंगे। इसीलिए ये जगह पे नेक पे चिल सेंसेशन अगर कंटिन्यूस आ रही है, विच मीन्स स्पिरिट हैज अटैच्ड इटसेल्फ टू यू। घर पे अगर आपको ये कंटिन्यूस फीलिंग आ रही है, ये इसीलिए भी होता है क्योंकि उस जगह से वो स्पिरिट जा नहीं पा रहा है, वो स्टक हो गया है, वो अटक गया है उस जगह पे और वो खुद को फ्री नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वो जगह से आप पे क्लिंग ऑन करते हैं एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दिस चिल सेंसेशन डाउन योर नेक, क्योंकि वो बताना चाहते कि वो अटक गए हैं एंड दे लिटरली स्टिक टू यू। एंड इफ दिस हैपेंस गाइज, ऑफ कोर्स इसका मतलब एक ही है कि इमीडिएट कोई स्पिरिचुअल हीलर को बुला के आप पूरे घर को शुद्धि करो, ब्लेस योर हाउस एंड आस्क द स्पिरिट टू लीव। उनको पोलाइटली बोलो कि ये घर मेरा है, आप प्लीज यहाँ से जा सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव फ्रॉम दिस हाउस, प्लीज लीव दिस हाउस। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दीजिए, प्लीज लीव दिस हाउस। अदरवाइज वो स्पिरिट वहीं पे स्टक होके रहती है और ये आसान नहीं होता है उनको निकालना। सो यू डेफिनेटली नीड टू ब्लेस योर हाउस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। माय गॉड, ये चिल सेंसेशन से मुझे ये भी याद आया कि व्हेन वी डिड द हॉरर चैलेंज लास्ट टाइम, आई फेल्ट इट, मेरे को लिटरली वो फील हुआ, इसीलिए मैं इतना डर गई थी। माय गॉड। सो गाइज, these are 5 signs to know if your house is haunted or some spirit is around you. So be careful, और अगर ऐसे कोई साइंस दिख रहे हैं तो इमीडिएट कोई स्टेप ले और अपने आप को केयरफुल रखें, सावधान रहे गाइज, बिकॉज सुपरनैचुरल डज एग्जिस्ट। हम हर व्लॉग में यही बोलते हैं, इफ देयर इज गॉड देयर इज इविल, 100%. So you have to be careful. So these are 5 signs. हमेशा आप अलर्ट रहे और ये 5 signs का जरूर ध्यान रखें। So ये था आज का व्लॉग गाइज। आई होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो एंड आई होप मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो अच्छी लगी हो आप लोग को, क्योंकि मैंने ये पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, तो आई थॉट दैट आई शुड शेयर दिस विथ यू गाइज, तो इसीलिए मैंने शेयर किया। जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का व्लॉग कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें गाइज। ऑफ कोर्स शेयरिंग के तो वेरियस पर्पसेस होते हैं एंड ऑफ कोर्स आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बताएं जरूर कि कैसा लगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा देना, और आपकी कहानी आपकी जुबानी के लिए हॉरर स्टोरीज और मॉम की रसोई के लिए रेसिपीज हमें जरूर भेजें। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट गाइज। आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।